हरिये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं गच्छानुर्मर्दनौ देवकी परमानन्दौ कृष्णवन्दे जगद्गुरु हरि कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। गीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माश्रीतो श्री भगवानुवाच प्रभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने मालिक की विशेष कृपा के फलस्वरूप इन दिनों हम दिव्य प्रभात समय की वेला में उपस्थित हुए अपने कल्याण के लिए शरण करेंगे। ये श्री गीता जी का गुणत्रीय विभाग योग 14वां अध्याय। 3 गुणों का ब्यौरा भगवान जी हमारे कल्याण के लिए, हमारी गुड इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। और आजू कह रहे थे बदकिस्मती से अगर रजोगुण तमोगुण लेके जीव मरा तो शरीर छूटने के पश्चात वो जीव जो संस्कार लेके निकला है सूक्ष्म शरीर, क्या बनेगा उसका? वहीं जाएगा जहाँ इसके संस्कारों ने पूरा होगा। घर से निकलती हैं वहीं जाती हैं जो उसी अपने थैले में जो लाना चाहती हैं, हम अपने जरूरियाती जिंदगी को पूरा करने के लिए वहीं जाती हैं। यही आज मेरे भगवान बता रहे हैं। रजोगुण में इंसान अगर जान दे जन्म पहले किरदार में आके ले। रजोगुण की जब मरता है तो ऐसे घरानों में आता है धंधे धंधे कमियां, खूब लेना देना व्यवहार, बस सवेरे से शाम तक, और रात को घोड़े बेच के सोती है। कोई भगवान के का ख्याल नहीं, कोई अपने कल्याण का ख्याल नहीं, न भगवान का ख्याल न कल्याण का ख्याल। उनके मन में एक है केवल मात्र जहान का ख्याल और उस संबंधी वासनाएं और कामनाओं। इसके बाद तमोगुण बढ़कर जो दुनिया है, तमोगुण तुम्हें जीव जब फिर जन्म लेती है शरीर छोड़ने के बाद, दरिंदो परिंदो चरिंदो। चलिए आगे। आगे भी हमने लिया था रजोगुण अमल से मिले पेचोताप, तमोगुण अमल है जहालत का। तो पता लग गया कि जो जो तमोगुण बढ़ता है बुद्धि पर आवरण आती है और बुद्धि पर अपना काम नहीं करती। बुद्धि का एक ही काम है, क्या? नेकी और बदी में तमीजी करना। एक ही फंक्शन भगवान ने बताया, उचित अनुचित को बताना समझाना, क्योंकि इसके अंदर है मन और मन के अंदर है नफ्स अंग, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये बड़ा सुंदर एक अंदर ऑफिस खुला पड़ा है। हम देखिए तो बहुत अच्छा ऑफिस है। बुद्धि है स्टूडेंट, मन है वर्क मैनेजर, और आगे है इंद्रियां इसके हाथ के अंदर, जिन्होंने काम करना है, जुटना है, लगना। ऊपर से ऑर्डर आता है टू बी एग्जीक्यूटेड, मन उसकी प्लान और स्कीम्स बनाता है और इन 10 अंगों से करवाता है। शाबाश।
अगर ऊपर से ऑर्डर गलत आया तो सारा काम खराब। आइए फिर आगे क्या करें मेरे भगवान जी। तमोगुण से धोखा भी गफलत की हो, तबीयत पे गालिब जहालत की, सतोगुण से जाए सुबह आसमान। ऐसे जीव छुतोगुणी भगवान करे आप अपनी साधना पूरी करके जाए, वरना भगवान पवित्र लोकों में कहते हैं जीव जाता है और अपनी कमी को पूरा करते हुए महाराज जी की जात में समा जाता है। रजोगुण से लटके रहे दरमिया, दरमिया का मतलब आकाश और धरती के बीच में जन्म लेते रहती है, तोरी की तरह लटकते रहती है, क्योंकि उनकी वासना कामना इस संसार संबंधी होती है। तमोगुण का गुण है जो सबसे रजील, सबसे गंदा, या बस पॉसिबल गुण है तो तमोगुणी ये पस्ती में डाले, ये कर दे गली, ये दिन प्रतिदिन जीव को डाउन की ओर ले जाता है या पतन की ओर ले जाता है। जो अहले बसीरत अहले नजर, आहा, जो पहुंचे हुए जीव है, जिनको मेरे भगवान ने ज्ञान चक्षु दे दिया, अहले बसीरत अहले नजर, जिनको मेरे प्रभु ने दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु प्रदान किए हैं, गुणों को समझती है जो कारगर, वो समझते हैं जितना भी ये खेल संसार में हो रहा है गुणों के कारण से। क्या करते हैं, मुझे मानते गए गुणों से बलन, तो बात तो मुझी सुनियो वो अर्जमन भगवान के भक्त, ऐसे भगवान के भक्त, ऐसे भगवान के उपासक समझ आती है कि दुनिया में खेल तो सारा गुणों का हो रहा है, लेकिन भगवान गुण अतीत है, गुणों से बाला बाला है, गुणों से एक बनाए हैं गुण उन्होंने, लेकिन गुणों के अधीन नहीं, गुण उनके अधीन है। जैसे भगवान करे मेरा कहना सच हो, आप माँ बाप बने हैं और बच्चों के अधीन जिंदगी भर न होना, बच्चे आपके अधीन हो, वो दिन भगवान करे आपके जीवन में ना आए कि आप बच्चों के हाथ के नीचे अपना हाथ दे, सदा आपका हाथ बच्चों के हाथ के ऊपर ले, पुत्र ये ले बेटे ये ले, ये पुत्र ये ले, वो दिन चला जाए आपकी जिंदगी में कि आपको बच्चों से मांगना पड़े ना, वो दिन अच्छा नहीं होता माँ बाप पर। इसी तरह भगवान गुणों के अधीन नहीं है, गुण उसके अधीन, वो गुणों में शक्ति देता है, गुण में जुटता है। हम लोग गुणों के अधीन है, गुणों ही तो फितरत के, ये हमारे लिए कहा गया, भगवान के लिए नहीं। हम गुणों ही तो फितरत के मजबूर। अगर हम अभ्यास करते रहे, भगवान के पास से जुटे रहे, जाप पे लगे रहे, तब गुण पर हावी आ जाते, फिर गुणों के अधीन नहीं रहते। वो आप जैसे विरले जीव जरूर इस जहान में रहेंगे जो गुणों के अपने अधीन करके महाराज जी की जात में तल्लीन होता है। इसके बाद हमारे सरताज और मन के राजा उपदेश देते हुए और गुणों की कहानी बताते हुए कहने लगे, गुणानेतान दे समुद्भवा जन्म मृत्यु जरा दुख मुक्ता अमृत श्नुते हरिओ हरिओ हरि हरि। बदन का तीनों गुणों पर मदार, ये शरीर भी तीनों गुणों के आधार पर टिका हुआ, तीनों गुण मिल के शरीर को चला रहे गए। मकीने बदन कर करे इनको पार, जीवात्मा अगर इनको लाग जाता है, इनको इनसे ऊपर उठ जाता है, वो क्या बनेगा? इशारा देखिए भगवान का। अगर अच्छी किस्मत कारण से यानी बहुत अच्छे भाग्य जहाँ जाए और जीव तमोगुण को और कम कर दे, रजोगुण को और कम कर दे, सतोगुण के कोई बढ़ोतरी करता हुआ अभ्यास करे, जाप करे, सिमरन करे, महाराज जी की ओर डट के और लॉन्ग जंप ले और इससे ऊपर उठ जाए तो क्या होगा? जगता है अमृत पाता है, अमृत अर्थात भगवान का दीदार करता है। वो सच्चे सुख को दुनिया वाले झूठे सुख को पाते हैं। क्या अंतर है झूठे और सच्चे सुख में? झूठा सुख कुछ दिन कुछ सप्ताह रहता है और सच्चा सुख सदा रहता है, उत्तरो उत्तर बढ़ता रहता है। सतारी आदमी का सुख उत्तरो उत्तर घटता रहता है, भगवान के प्यारों का सुख उत्तरो उत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इसलिए वो झूठा ये सच्चा, तो वो चखता है अमृत, वो पाता है सुख। फिर क्या होगा? न जीना न मरना, न पीड़ी न दुख। न जीना न मरना अर्थात मुक्त हो जाती है, न पीड़ी बुढ़ापा, उनको बुढ़ापे के रोग नहीं सताते, न और आदि जाति उपाधि सताती। उठ गए ऐसे नेक चीज, यही हम चाहते, यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और इसी को एक न जीना न मरना न पीना दुख, इसका एक शब्द बनाना चाहे मेरे से पूछे, इस लाइन का एक शब्द क्या है? न जीना न मरना न पीना दुख, उनका कल्याण। हमारी राष्ट्रभाषा में इसका एक शब्द है कल्याण। कल्याण का मतलब न जीना न मरना न पीड़ी न दुख, नाना प्रकार के दुख भी न हो, जीना मरना भी न हो, और न बढ़ापे का रोग सताए। बढ़ापा नित्य बढ़ापा बुरा नहीं है अगर विचार हो पल्ले, और विचार पक्के हो तो बढ़ापा बुरा नहीं है। अगर विचार कच्चे हो तो हम देखते हैं तजर्बे भी पता नहीं कहाँ चल जाती है, बूढ़ी अम्माओं के, बुजुर्गों के बिल्कुल बच्चे बन जाती है। बच्चों की तरह उनके विचार, बच्चों की तरह उनका व्यवहार, और सारा तजर्बा कहाँ गया? जिंदगी कैसे काटी है लोगों ने?
बहुत दुख आता है जब हम देखते हैं कि भतरे पे करता तो सियाणा हो गया, ये तो सियाणी है, सियाणी थोड़ी जल्दी है। जो जो उम्र बढ़ती है भगवान करे आपकी बुद्धि कायम रहे, आपकी अकल बनी रहे, आप अपनी आप में रहे। भजन स्मरण करने वालों को बढ़ापा कुछ ताकत, उनकी बुद्धि बनी रहती है, उनकी अकल ठीक रहती है, वो दना बनी रहती है, तब तो बढ़ापा तंग नहीं करता। और अगर बिल्कुल ही बच्चे बन जाओ, जिसको शेक्सपियर कहता है सेकंड चाइल्डहुड, ओल्ड एज इज इक्वल टू सेकंड चाइल्डहुड, बढ़ापा मानो दूसरा बचपना है। जैसे छोटा सा बच्चा जिद कर बैठता है, बाबे भी जिद कर बैठते, दादे भी जिद कर बैठते, आख्या आई तेनू तो सब्जी क्यों नहीं बनाई, आज तारी क्यों काम चलता, छोड़ो क्यों छोड़ो, एक एक बात को पकड़ के बैठ जाए, एक एक बात को लेके बैठ जाएगी। आप लोगों को खबर करके विचार पक्के रहेंगे, फिर न जीना न मरना न पीड़ी न दुख। अब आज जी उम्र आपकी बढ़ती जा रही है, बस दामन अपना बचाते जाओ, निकलते जाओ निकलते जाओ, जंजाल कुछ नहीं। ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना, उलझने की कोशिश नहीं करनी, सुलझने की कोशिश करनी, हमने पंगे नहीं लेने। ने काका मंदा निज न मन्ने करे अपने, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, ठोकर खाकर आकर अड़ेक सीधे हो गए। यदि पंगे ये लो अपने मस्त अपना रब रब जपना, क्या लेना देना झगड़े में, इनमें पड़े ही नहीं। क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है तो मन आपका खींचते जाओ, फिर मन एकाग्र होता जाएगा, फिर क्या होगा, न मरना न पीड़ी, न जन्मना न पीड़ी, न मरना न दुख, सब इनसे छूट। अब भगवान ने यह इशारा किया था कि जो गुणों जो है वो चखता है अमृत, कौन चखता है अमृत, जो है मकीने बदन गर्क करे उनको पार। मकीने बदन जीवात्मा, अगर जीवा मकीने तो बच्चे निवास करने वाला, जो इसमें निवास कर रहा है सूक्ष्म शरीर प्लस जीवात्मा, तो अगर इन तीनों गुणों को लाग जाए, हाँ, तो फिर क्या होगा, जैसे हम कालका को लाग जाए तो ना पसीना, ना कोई वो दाने, और ना गर्मी, और ना झुलसना, और ना लू। अगर हम कालका से ऊपर चलते चले जाए तो, और नीचे आ जाए तो बस पेट में दाने ही, और बार बार खुरक खुरक खुरक, बार पसीने से, या माले वाले बोलते हैं मुड़का, वो बात कर मुड़का ही इनको खराब कर जाता है, बार बार पसीना आता है। खैर ऊपर चढ़ जाओ तो हायर हुई दो कुलरी कुर्सी, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड पाएंगे। तो आप जितना जीव गुणों से ऊपर जाएगा बिल्कुल ठीक है, कुलरी टूटती उतनी उनको प्रसन्नता भी दिली और खुशी मिलती है। लेकिन अब ये बात तो ठीक भगवान ने कही, वो चखता है अमृत, वो पाता है तो मेरे और आप जाता। और अर्जुन तो वो चोटी का उस वक्त का बड़ा चोटी का जग्यासु और भगवान के भक्त गुजरे तो पूछे बिना रह ही नहीं। अर्जुन तो बात है जो इन गुणों को पार कर जाता है, करे उनको पार, हो सकता है अमृत को पाता है, और न जीना न मरना न पीड़ी न दुख। जैसे कहता पुत्र अगर तू ये पास कर गया इंजीनियर बन जाएगा, बड़ा रुपया कमाएगा, तेरी इतनी इज्जत होगी, तो डॉक्टर बन गया तो बस पानी भी तुझे जो है रुपया दे देगा, बड़ा पानी का टीका उधर घुसेड़ दिया, किसी का पता क्या है क्या नहीं, भाई जो मर्जी जितनी मर्जी फीस ले ली तो ये करेगा वो करेगा वगैरह वगैरह। तो हाँ वो भगवान ने भी इतना बता दिया, अगर तू ये गुणों से पार हो गया, न जीना न मरना न पीना न दुख, जब पूछे बिना रह नहीं सका। वो मेरे चर्चा, वो मेरे हितैषी, वो शुभैषी, वो मेरे खैर कहा, वो बता फिर हाँ पार हुआ कैसे जाता है, वह प्रश्न सुनियो मेरी देवियों। अब इसमें फिर इस अध्याय की समाप्ति हो जाएगी। फरमाता है अर्जुन प्रश्न करके हम सबका भला करता है, बहुत भला करता है। कह रहे कई लिंगई त्रिगुणारेतारतीता भवती प्रभो किमाचारा कथम चेतान त्रिगुणारती वर्तते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अर्जुन ने पूछा है ऐ मेरे कृपालु दाता, ऐ मेरे सत्ताज दाता, वो मुझे बतला, वो मेरे परम पिता, वो इंसान जो तीनों गुणों से हो पार, वो नेक इंसान, वो अच्छी किस्मत वाला इंसान जो तीनों गुणों को लाग गया है। चलन क्या है उसका, इलामात क्या, उसकी दैनिक चर्या कैसी होती है, वो लक्षण क्या है, वो हमें कैसे पता लगे कि फलाना तीन गुणों से ऊपर हट गया है या तीनों गुणों में मर रहा है, तीनों गुणों में रचा पचा है या तीनों गुणों को लाग गया है। वो बताओ मेरी थोड़ी सरकार, वो मुझे भी पता लगे और मैं भी पुरुषार्थ करूं, वो तीनों गुणों से वो क्यों कर रहा। एक प्रश्न में तीन प्रश्न, वाह वाह वाह, एक प्रश्न में तीन प्रश्न। काका जा रहे हैं, हाँ
अच्छा माँ कमंडल माँ जा पड़ा है, अच्छा माँ आपकी बार चाची घर से होते आएगा कि चाचा आया कि नहीं, अच्छा गाड़ी जब मुड़ेगा तो सब्जी भी लेके आई। ऐसा जैसे माँ ने 3 बता दिए, दूध भी लेके आ नहीं, चाची पूछ के आ नहीं, चाचे घर में और सब्जी भी लेके आ नहीं। ऐसा अर्जुन चालाक है कि एक में 3 मार दिए। ओ मेरे माल का, हाँ 3 गुणों से हो पार। हाँ तो वो होता कैसे पार हो जाता है, उसके इलामात क्या होती है, हाँ और साधन कौन से लगाते हैं वो, एक में 3। आहा आहा आहा। तो अर्जुन भी उस समय तो बड़ा चूटी का भगत था, बहुत चूटी का भगत। कैसे फिर अर्जुन ने पूछा, ऐ कीर्तिकार, ऐ सोनी सरकार, हाँ ऐ मेरे प्रभु, ऐ कीर्तिकार तो सृष्टि के रचयिता, और उर्दू वाले कुछ और अर्थ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐ सृष्टि कीर्तिकार, ऐ सृष्टि के रचयिता, ऐ सृष्टि को बनाने वाले, ओ मेरे खालिक, ऐ खालिक, ऐ क्रिएटर, जरा बता तो सही वो इंसान जो 3 गुणों से पार, जो जैसे भी ऊपर आपने कहा वो चक्का है, अमृत को पाता है, सुख न जीने न मरना न पीने दुख, तो जो इनको लग जाता है, जो इनसे अभाव हो जाता है, चलन क्या है उसका, उसके चलन क्या है, यानी उसकी रहनी सहनी कैसी है। चलन का अर्थ लगाना करेक्टर नहीं, रहनी सहनी या अपने राष्ट्रवादी दैनिक चर्या, उसकी डेली रूटीन, वो दाता उसकी डेली रूटीन क्या है, उसका दैनिक चर्या क्या है, और फिर आगे का इलामत, इसके लक्षण क्या है। मन्नू कैसे पता लगे कि फलाना लांग गया है, क्या गप्पा मारी जाता है, मार जाना अरे तो अल्लाह भाई जा रहा, मन्नू का पता लगे तो दाता मुझे इलामत की बता। इलामत उसी शब्द है, हम अपने लक्षण कहें तो इंग्लिश में कहिए इंडिकेशन, उनके इंडिकेशन क्या है, उनके लक्षण क्या है। हाँ और फिर आगे कहते हैं 3 गुणों से जो कर रहा, अगर हमारे मन में इच्छा उठे कि मैं उठूं तो वो साधन कौन सी है कि मैं साधन अपने जीवन में डाल के मैं भी अपना पार होकर चखूं अमृत और पाऊं सुख और इन झमेलों से छुट जाऊं। तो सरकार श्री भगवान बहुत कमाल के ये 3-4 श्लोक है जो बता रहे गए, इनका उत्तर दे के समाप्ति करते हैं। हजूर के भक्त मैं और आप, पहले तो हम अर्जुन के बड़े बड़े कृतज्ञ, बड़े ममनून, वेरी वेरी ग्रेटफुल है, ऐसा अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न दे। क्या सर, हाँ जी बहुत ही कमाल का प्रश्न, मैं और आप बड़े कृतज्ञ है। जैसे कोई मैंने प्रश्न मुझे बताया, जैसे कोई राही राह पे जा रहा हो, हाँ और बेरिया लथ पथ हो बेरों से, अब पक्के पड़े हैं बेर लाल, एक अपने सुखदेव जी को छोड़कर बाकी मैं और आप वहां गुजरे, अक्की से पट्टी से बनी नहीं, और नजर तो आएंगे थोड़ा बहुत था, चलो पानी का मुंह में आ गया, थोड़ा फिर ज्यादा ना, अब नजरें उठेंगी ऐसे लाल सुए लाल और इतने अच्छे हो, तो अब ये भी हमारा दिल नहीं करता कि आप तोड़िए, ये तो नहीं दिल करता किसी ने क्यों तोड़ी भाई, हाँ दिल करता है वाह भाई वाह वाह दुनिया बनाने वाले कहते लेडन विद बीर है, लेडन विद फ्रूट्स, एक एक कैसे भरी पड़ी है फ्रूट से, इतने में हवा चल गई, जो की आवाज चली और पेड़ गिरने लग गए, अब गिरे तो लद्दी चीज खुदा दी न ढेले दी न, अब जो पेड़ गिरे पड़ गए उनको तो उठाना कोई पाप है ही नहीं, जो चीज गिर गई है मिट्टी में आई पड़ी है, अपने जेब में रुमाल तो है ही, 2 रुमाल है, एक रुमाल के साथ करते रहेंगे और एक घर में धो लेंगे और खाते रहेंगे शाबाश। इसी प्रकार भगवान के अंदर तो ज्ञान टहनियों पर फलों की तरह भरा हुआ, अर्जुन जैसी हवा चली, अर्जुन की कृष्ण जैसी हवा चली और अब वाला भला चले, कितना अच्छा महापुरुष ने कहा, कितना अच्छा था। अर्जुन का प्रश्न क्या है, मानो तेज पवन देवता है, अर्जुन का प्रश्न का तेज पवन देवता भगवान के साथ स्पर्श कर गया, और भगवान जो आगे गुल की छांव हुए है वो मानो पका हुआ ज्ञान, पका हुआ फल है, जो हमारे जैसे राह गुजर, हमारे जैसे बटोही लाभ उठाएंगे, कई उठा गए, आने वाली पीढ़ियां भी उठाती चली जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, जा रहा है कारवां, ये जिंदगी का आज यहाँ कल वहाँ, ये जिंदगी का आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले, फिर भी गए रवां रवां ये जिंदगी का। ये अर्जुन के बड़े कृतज्ञ जिन्होंने इतना अच्छा, इतना गुणकारी, कल्याणकारी उपादेय प्रश्न करके आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बड़ा उपकार। हमारे सरकार जब जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवान जी अपने श्रीमुख से फरमाने
प्रश्न का उत्तर। काशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम्। शतक बोलते हैं तो शतक, इन 6 श्लोकों में भगवान ने बड़ा शानदार 22 से 27 कितने बन जाती हैं? जल्दी में आप बोलोगे 5 ना, 22 को बीच में ले लो, ये हो गए 6। इन 6 श्लोकों को तो जबानी याद कर लेना चाहिए। बहुत सवाल थे, एक ये जबानी याद करने योग्य है और एक वो 12वें अध्याय के वो भक्तों के लक्षण। ये 3 गीता के महापुरुष माने जाते हैं। प्रसंग अनुसार बता दो, ये भगवान ने बताने जा रहे हैं। 3 है गीता के महापुरुष। सुन लो फिर, केड़े के अंदर गीता के 3 आदर्श महापुरुष। गीता के 3 आदर्श महापुरुष। दूसरे अध्याय का काय मूल अर्थ, वहाँ भी यही पूछा गया है, वो क्या बूदोबाज उसका कैसा। वहाँ भी अर्जुन यही पूछ रहा है, दाता बताओ बताओ बताओ। और इधर दूसरे अध्याय में दूसरा महापुरुष क्या है? जो भक्तों के गुणों वाला, वही गए मेरा भक्त। अब ये तीसरा महापुरुष है गीता का, गुण अतीत आदर्श महापुरुष, जो गुणों को लांग गया है और जो चखता है अमृत वो पाता है सुख। ये 3 गीता के आदर्श महापुरुष हैं। इनमें से एक तो आपका बन के रमन या कायमो लकल, या वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, और तीसरा ये क्या वो जिसको मेरे भगवान कह बिना रहेंगे नहीं, क्या वो ये मेरे भगवान ने यहाँ पर एक शब्द लगाया है, बड़ा कमाल किया है यहाँ पर। हाँ, वो या भगवान ने कहा वो गुणों से वो क्यों करना हो पार। इनकी ये अवस्था बन जाती है, मेरे भगवान कहती है क्यों ना वो गुणों से पार हो जाए। आइए जरा ये 5-6 श्लोक सदन याद करके मन में बिठाने योग्य है, जिसकी शुरुआत में भगवान प्रश्न के उत्तर भी कर रहे हैं। सुन अर्जुन सतो गुण से गाफिल लोलू। अर्जुन सबसे पहले तो उसमें सतो गुण बढ़ जाता है, जो हम अपने में बढ़ा सकते हैं, किसी में नहीं बढ़ा सकते। अगर आप चाहें तो मैं अपने पिताजी में बढ़ा दूं, अपनी माँ जी में बढ़ा दूं, अपनी पत्नी में बढ़ाऊं, अपने पुत्र में बढ़ाऊं या किसी में बढ़ाऊं, अपने मित्र यार में नहीं बढ़ा सकते। ये आपके बस की बात नहीं। ये पिछले जन्मों के संस्कार जागे। अगर ये बात न होती तो रब ये कह के हमारे रोमांच न कर देता, क्या 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 जन्म पर जन्म लेके शादी जरूर पहुंच जाए आखिर। ये खुदा दाद है, बना दाद नहीं। हम बना दाद नहीं, बल्कि क्या है, खुदा दाद। ये प्रभु की दीन है। हम लोग किसी में पैदा करें, ये हमारे बस की बात नहीं। तो क्या प्रभु की देन सुनर्जन सतोगुण से हासिल। जब सतोगुण बढ़ोतरी पर होता है, सतोगुण की प्रचुरता और अधिकता होती है, तो क्या नूर आत्मा के निकट पहुंचेगा। नूर का मतलब है आत्मा, वो आत्मा के निकट पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में अंतर्मुखी हो जाए। अब किसी को अंतर्मुखी बनाना मजाक तो नहीं, खाला जी का घर तो नहीं है कि हम उसे अंतर्मुखी बनाए। हाय, वो यही तो इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल समस्या है कि अंतर्मुखी हो जाए, बार मुक्ता को छोड़ दे, अंतर्मुखी हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा, हजूर की बड़ी दया, बहुत ही दया रहे। हासलो नूर सतोगुण से, हासलो नूर सतोगुण से जीव आत्मा के निकट पहुंचे। जब सतोगुण बढ़ेगा तो वो भगवान के और जाए भी न रह के नहीं चुका। उसका मन संसार की असलियत को जानकर वैरागी हो जाता। संसार की असलियत नहीं जानी तो संसार में राग रहता है। संसार की असलियत जानकर संसार से मन खट्टा हो जाता। संसार को फिर कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं है। ये तो प्याज की छिलकों की तरह है, जिज्ञासा बनी रहती। इसके नीचे क्या, इसके नीचे क्या, मिट्टी के स्वाद। यो जीव जिज्ञासा बना बना के अपनी मिट्टी पलीत करता है, वरना है इसके पास कुछ भी नहीं। तो वो फिर क्या बनता, अंतर्मुखी होके अभ्यासी बनेगा, अपना कल्याण करेगा। तो हजूर कहे सतोगुण से हासिल लो नूर, रजोगुण से कुवत, तमस से फतूर। फिर दुहाई करे जो पीछे कहा था, रजोगुण से कुवत, रजोगुण से कर और तमस से फतूर, तमस में फतूर शैतानी पैदा हो जाती है कामल जिसे अब है कामल। अर्जुन 3 गुणों से जो ऊपर उठे वो कौन है? जो सिद्ध कामल कर सकता है। सिद्ध परफेक्ट कौन है? इनकी चाहत, जिसको कर्मों की चाहत नहीं, लेने की चाहत नहीं, देने की चाहत नहीं, इसे कुछ भी नहीं, कोई चाहना नहीं। क्योंकि चाहना से ही रजोगुण शुरू होता है। आपको पता
होगा? अर्जुन ने पूछा था, महाराज गुनाह कोई करता नहीं, तीसरा जाए वो सब कुछ करे जबरो इकरा से। तो भगवान ने बताया था ये रजोगुण की औलाद है, ये हिस्सो हवा जो रजोगुण से पैदा हुए, यही चीज से न चाहने पर गुनाह करवाते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। जवाब देते हुए हमारी सुनी सरकार ने फरमाया हुआ है कि रजोगुण की जो औलाद है, जो लोभी है, पापी है, जंजात है, इतनी सालम है रजोगुण की औलाद, ये नकारा से व्यक्तियां। तो जाने मेरे भगवान जवाब दे रही है, रजोगुण से कुवत है कामिल जिसे इंतजार, वो सिद्ध है जो इधर रजोगुण तमोगुण जहां तक नहीं जाता, न कुछ आना न लेना न देना, जो हो तो उसे इनसे नफरत। अगर घर में आम हो तो नफरत कोई नहीं, अगर ना हो तो तमन्ना कोई नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर घर में आम चीजों वैभव है, ऐश्वर्य है तो चाहना कोई नहीं, और अगर नहीं आए तो तमन्ना नहीं है। लोग इसलिए मर रहे हैं कि नहीं है तो मरते, और है तो उनके साथ पूरी तरह मोह है, आसक्ति है, जो 3 गुणों से ऊपर उठ रहा है। अगर घर में वैभव दिया है तो चाहना नहीं है, हाँ आसक्ति नहीं है, और नहीं दिया तो उनके लिए तड़पन नहीं है, तो उनके साथ लगाव नहीं है, और नहीं है तो उसकी चाहना। अच्छी अवस्था, अगर आपने दिया सब कुछ तो चाहना नहीं है, यानी लगाव नहीं है, और नहीं है तो लगाव चाहना नहीं है। नहीं तो ना सही हमें कहा ये वो नेक जीव जो गुणों से उठ रहा है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, अगर घर में वैभव और सब कुछ है तो उधर क्या ध्यान तक भी नहीं है ध्रुव की तरह, और नहीं है तो जाना कोई। दुनिया तो यही तो मस्ती है, अगर है तो उसके साथ लगाओ, और नहीं है तो जाना है। अरे भाई ये नहीं है, अरे भाई ये नहीं है, उसको लोड से छोड़ बढ़ा ले। और जो 3 गुणों से लग जा रहा है वो लोड बढ़ाता ही कोई कि रब्बा अगर तू देता तो ठीक था, नहीं दिया तो मेरे तो चाहे कोई। चीज की वैल्यू तब बढ़ती है जब हम चाहें, अगर हम ना चाहें तो आपकी कसम सोना भी मिट्टी के समान धक्के खाए। अगर हम ना चाहें तो चाहने से ही कोई बात जरा ऐसने लग जाती है, या किसी की वैल्यू बढ़ जाती है। ना चाह जाए तो कुछ भी रत्ती भाई हमें परवाही किस चीज की नहीं तो ना समझ है तो वो चाहना नहीं है घर में तो प्रयोग कर लेगा, नहीं है तो सिख के नहीं मरेगा। है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। ये इशारा किया, जरा इशारा किया, है तो प्रिय नहीं लगती, हाँ नहीं है तो अब प्रिय नहीं तो नासिक, नहीं तो नासिक नहीं तो नाद हमें क्या परवाही को नहीं। चीजें संसार फिक्का पड़ गया जिसको इसकी चाहना नहीं, संसार की वैल्यू 0 हो गई जिसको इसकी चाहना। इसलिए तो कहा जाता है जग जीत मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया जग ऑटोमेटिकली जीता गया। जग की तो अबियत या महत्ता तब है जब चाहना की, जब अपने मन में चाहना न रहे बस खत्म। आगे चलिए, आगे भगवान इशारा कर रही है जो इंसान गुणों से रहे बेगरज। अब शब्द आ गया बेगरज, बेलगाओ, गुणों से कोई मतलब कुछ अपना भगवान के भजन में है, भगवान के सिमरन में है, अपनी नीतियों में लगा हुआ है बेगरज। बेगरज बेलाग, बेगरज है बेलाग, कहीं भी लगाव नहीं है। किसी को कमाल न बेकल है उससे न रखे गरज। बेकल का अर्थ लगाना व्याकुल, वो बिगड़ा हुआ शब्द है, असल शब्द व्याकुलता उन्होंने बना दिया बेकुल। तो वो व्याकुल भी नहीं होता, यानी बेचैनी उसके मन में नहीं होती, और ना ही उनको कोई गर्ज है कि ये होती ये नहीं है वो नहीं है। ना ये कौन सा इंसान है जिसके लिए रब ने पहले कहा है जो मिल जाए लेकर, रब ने कहना ये था। कितनी लंबी चौड़ी बातें बनाई जा रही है इधर उधर से कह करके। हम अगर अम्बाला से, हम लोग यहाँ के बताने वाले हैं, अगर हम स्टेशन पर जाएं और रक्षे वाला कहे तो भाई प्रेम नगर में चल, हाँ वो कहा जा रहा है और मैं बारह का हूँ जन्म मेरा यही क्या जा रहे ऐसे कर गई था फर्क पड़ जाओ सारे प्रेम नगर आ गया। अच्छा भाई यही वरना दूसरों को बेवकूफ बनाएंगे। जान बुझ के जरा उपले रस्ते जाके हाय मैं थक गया, हाय बड़ा दूर है प्रेम नगर बाबूजी, क्योंकि रुपए जो एक नहीं है बटवे से रुपया लेना कोई आसान थोड़ा। यूं चक्कर मारते देखो बाबूजी भाई आपने रुपया 2 रुपए कितने भाई बाबूजी 5 पैसे कम करूंगा। और अगर आप है यार क्या है मतेवाद पर अब जिसको पता है इसका तला की भगवान कितने हेरा फेरी से यूं करके बता रहे हैं, हालांकि जितनी बात कह रही थी क्या 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 जिसको सारे कोई नहीं, जिसे है कोई नहीं, क्या 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 जो मिल जाए नहीं कर वही। क्यों भाई ऐसी अवस्था क्यों बनी ना आफद ना पाबंदे। पहले तपस्या आप जरा विस्तार करके आप जरा यूं खोल के बताई जा रही है
نہ اس کو کوئی پریہ ہے نہ کوئی اپریہ ہے، نہ اسے کہیں لگاؤ ہے، وہ بے غرض ہے، وہ کوئی اس کے ساتھ واسطہ کوئی، وہ سیدھا کہہ دے ربا کیا کیا جو مل جائے لے کر وہی، یہ ہے جو مل جائے، جو ہے جو مل جائے، اس کو چاہے کوئی نہیں، اپنا پیشاب کیا چل، مطلب کوئی پیشاب کرنے کے بعد تھوڑا ملے زیادہ ملے اس کو پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے جیون میں بھکتی کو بڑھانا چاہتا ہے، باقی چیز بڑھے بڑھے نہ بڑھے ادھر دھیان تک کی نہیں ہے، نہیں بڑھتی نہ صحیح کرتا ہے نہ صحیح، کیونکہ اس کا دھیان بھگوان کی طرف ہے، رب نے اس کی مہربانی کر کے یہ بات بٹھا دی ہے، جہاں اس کو ملنے سے آئے یقین دولت کوئی ان سے ہے، جہاں ان میں جم کر وہ آ جائے سکھ کہ کیوں مچنا نہیں، یہ بات اس میں گہری اتر گئی ہے، کتنے سنسار کی چیزیں اس کے لیے گول ہوگی، نان اسینشیل، کیا بابا نان اسینشیل سو اینڈ سو، اس کے لیے سنسار کی چیزیں سنسار کے پدارتھ یہ اور وہ نان اسینشیل ہے، خرگوش کی طرح کان کھڑے کر کے سن لیجیے گا، اسینشیل ہے تو بھگوان کی بھکتی انواریہ ہے تو بھگوان کی بھکتی ہے، باقی نان اسینشیل باقی اناوشیک، اور سیدھا اردو والوں ہے بھائی غیر ضروری، اس کے لیے ضروری اس نے اپنی مہتا ضروری بھکتی میں بڑھائی ہے، بھکتی اس کے لیے اس کے بنا اس کی جان نکلتی ہے، باقی چیزیں وہ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو اللہ اللہ کے خیر ہے، وہ خیر صلی اللہ اپنے مست رہتا ہے کہ ہو گیا ہوگا، نہ تو نہ شباب ضروری اور غیر ضروری عقل کھلی ہو تب پتہ لگتا ہے کہ کیا چیز ضروری ہے، دنیا میں پرماتما کی قسم بھکتی ضروری ہے، باقی چیزیں نہ ملے اگر ہم اکٹھی کر بھی لی تو چھوڑی مرا گے نا، آ کر چاروں کڑیاں جھاڑ چلنا اس انسان سے مل گئی تو کیا نہ ملی تو کیا، ہاں بھکتی ہے، اگر یہ بھکتی کر لی بھگوان کی طرف لگے تو یہ اپنے ساتھ جانا، اس لیے تو رب مجھے اور آپ کو مجبور کر رہے ہیں، مجبور نہیں کر رہے، کیا رائے دے رہی ہے، رائے نہیں دے رہا ہے، پریم پوروک اپنی اور کھینچے جا رہے ہیں، یوں کہتے ہوئے تو کر سچے دل سے کیوں تجھے تو یہ دکھوں سے بھری ہوئی فانی ہے، آنے جانے والی دکھنے والی نہیں ہے، اس لیے کر سکتے یہ ہے دولت اس کے اندر وہ سما گئی ہے، اس لیے یہ چیزیں ہوئی تو نہ ہونا چاہیے، اس کو پرواہ کوئی، بہت سندر، نہ بیکل ہے ان سے نہ رکھے غرض، جو سمجھے کہ کرتی ہیں گن ہی یہ کام، اور رب نے دکھا دیا کہ یہ سارے گنوں کے کارن سے ہو رہا، جتنا بھی کھیل ہے اگر کسی میں رجوگن نہ ہو تو دن رات کام کیسے کرے، کسی میں تموگن نہ ہو تو ٹھیکے کیسے چلے، یہ شرابے کیسے چلے، یہ کباب کیسے چلے، اور یہ سرگٹ بیڑیاں اور مار کا یہ کیسے چلے، یہ تموگن کے کارن سے ہزاروں لاکھوں روٹیاں کھا رہی ہیں، تموگن کے کارن سے حفیم، تموگن سے شراب، تموگن سے کباب، تموگن کے کارن سے یہ جتنے سرگٹ، کتنی فیکٹریاں سرگٹ کی اور کتنی فیکٹریاں ڈھول مار کا بیڑی، وہ رب دے پیارو اس کا فائدہ کیا، نقصان ہی نقصان، ساری نقصان سب یہ جو لیمپ مار کا سرگٹ اور وطیرے کارواں مار کا سرگٹ، ان کا فائدہ کیا ہے، پر نہیں تموگن ان کو یہی سب کچھ ہے، رجوگن کے لیے کر رہا ہوں دھرنا سنسار میں جتنی چال پہلے رجوگن کا انسی ہے، تو بھگوان کہتی جتنی بھی ہے یہ ان کو پرواہ کو نہیں اس کی، رہے پر سکوں خود میں قائم مدام، خود میں سب سے بڑا سندر ہے، وہ اپنے میں ہی سدا ٹکا رہتا، آئے بہت اچھا کا اوپر گنا برتن تیتی یا اب کی نہ وہ اپنے میں پہلے بھی اشارہ کر گیا ادھر قائم العقل کے اندر، یا رہے جس کا دل روح سے اسی فرد کو قائم کر، اور ادھر بھی کہہ رہے رہے پر سکوں خود میں قائم، وہ اپنے میں قائم، اپنے میں ٹکے، اپنے میں مست ہے الوست ہے، مطلب ہی کچھ نہیں، ہائے ہائے اپنے ہاتھ سے جگن ہے، کتنی اچھی میٹھی کہاوت ہے، اپنے ہاتھ سے جگن ناتھ، وہ اپنے میں جگن ناتھ لیے پھرتا ہے، وہ دوسروں میں نہیں جگن ناتھ بنائی پھرتا، دوسروں میں جگن ناتھ نہیں ہوتا ہے، اپنے میں جگن ناتھ ہوتا ہے، اور دوسرے میں تو بک بک، دوسرے میں تو بس جیو کا بس آئے آئے، دوسرے میں جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا آنند یا خوشی، میرا گھر آہا آہا آہا، آنند تو جگہ اپنے ہاتھ جگن ناتھ ہے، اپنے ہاتھ جگن ناتھ، اور دوسروں میں جو پرادھین سپنے سکھنے، دوسرے میں تو کچھ بھی نہیں، چھوٹا بچہ آیا 2-3 دن کی بات اسٹیج کو شام کو اور کہنے لگا بابا میرا نام ہیپی آنند ہے، میرا نام ہیپی آنند، ہاں پاپا، آگے پیچھے دروازے بند، چنگا ہیپی آنند ہو گیا، ہیپی آنند کے آگے پیچھے دروازے بند، اور پھر کہتا اندر بیٹھا کھائے گلقند، من پتر اندر بیٹھا کھائے گلقند، میرا نام ہے ہیپی آنند، آگے پیچھے دروازے
تو یہ جو دنیا والے جو اپنے جگنناتھ کو چھوڑ کے جو باہر جاتی ہے خوشی ڈھونڈنے اگے پیچھے دروازے بند، نہ میرا ہے آنند اگے پیچھے دروازے بند، شریر اور خراب ہوتی یا پر سکوں خود میں یہ کئی جنموں کے بعد آخری اوستہ یہ ہے جی کہ پر سکوں خود میں قائم مدا میرے سدا کے لیے قائم ہے، ٹک جاتا وہ اپنے بھیتر میں سدا کے لیے ٹک کے شام آنندت ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، رج جاتی ہے، جو سکھ دکھ میں بھی یکساں جو ہے مستقل۔ لو جی یہ شلوک پورا بتا رہا ہے کہ چیزوں نتیت جو ہو جاتا ہے اس کے لکشن کیا، دندوں سے اتیت سنسار نام دندوں کا ہے، سکھ دکھاری لا مان اپمان ان سب سے اوپر اٹھ گیا، سکھ دکھ میں یکساں جو ہے مستقل، اس کا میں اپنے آپ میں ٹھہر گیا، برابر جسے زارو مٹی کے دل، یہ سب چیزیں برابر ہے، سونا ہے، مٹی ہے، دل ہے، کچھ سب کیونکہ تمنا ہی کوئی نہیں، چاہ کوئی نہیں، مساوی پسندیدہ اور پریا پریم ان کے لیے برابر، پسندیدہ ناپسند، پریہ اپریہ، انکول پتیکول، فیوریبل انفیوریبل، آل ٹوگیدر، ان کے لیے سب برابر، ان کے لیے سب برابر، وہ اپنا دھیان دینے بچے، پریہ اپریہ بالکل برابر، وہ بڑی اچھی اوستھا ہے، کیسی کہ نفری وہ سب چیز بدن، راگ اور دیش جیسی نفری کر دیتا، راگ اور دیش رغبت اور نفرت سے بالکل اٹھ گیا، بالکل یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سچی بات یہ ہے جب انسان سنساری بنتا اور سنساری آدمی کے اندر یہ تین کھائیاں یا تین افغان آ جاتی ہیں، فرض قرض اور قرض، انہوں نے پٹ پٹ کے مارا جیت کو بڑی طرح ہلاک کر دیا، فرض نے قرض نے غرض، فرض نے قرض نے غرض، مری نی میں مری ہائے جب نال تیرے میں پڑی، آہا آہا آہا، مری نی میں مری جب نال تیرے میں پڑی، ہائے آہا آہا آہا، بالکل جب فرض قرض غرض سنگ آدمی پڑ جائے تو دکھی ہو کے یہی تو پکارے گا نا، ظالم دے سنگ بدھی تے رو رو ہوئی میں ابھی، یہ ایسی قسمی وستیاں ہیں فرض قرض اور غرض کہ بس رو رو ہوئی ابھی، جیو حیران پریشان ہوتا ہے، اور جو رب کا پیارا ان کو دھندوں سے مطلب کچھ نہیں، یہاں تو وستار کر دیا سجنوں اور دیویوں، وہاں دوسرے دھائے میں بھگوان نے صرف بیج ڈالا تھا، ویدوں میں لکھے ہوئے وہاں بیج ڈلا ہوا ہے، کیا وہ کھیتی ہوگی پڑی ہے 3 گنوں کی 14ویں ادھیائے میں، وہاں تو اتنا ہی کہتا ہے ویدوں میں لکھے ہوئے 3 گن، والا کوئی ان سے نہ رکھ کی دھن رکھ اجداد کا اور نہ حاصل کا غم، یہ ساری باتیں ہو کیسی، یہ ساری جو بھگوان نے تیرے یہ کیسا بنے، ہائے ہو میں واتما میں جو پرماتما میں جم گیا انترمکھی ہو گیا، بھگوان کہتے ہیں گنا تیتوں کے مزہ لے گیا، وہ چکھتا ہے امرت وہ پاتا ہے سکھ، وہ چکھتا ہے امرت پاتا ہے، درجہ کلیئر کر دیا، کیا وہ بالکل ہی گند اتیت ہو گیا، جسے بولتے گند اتیت یا گن اتیت ایک ہی بات، گند اتیت، نہ سکھ نہ دکھ نہ ہانی نہ لابھ نہ مان نہ پانا لینا نہ دینا، کچھ بھی نہیں، چابا چابا دی دینی نہیں نہ لینی نہیں، دی دینی نہیں نہ لینی نہیں، اپنے آپ میں مست ہے المست ہے، اپنے آپ میں پسند ہوئے پڑے، اپنے آپ میں گد گد ہوئے پڑے، آئے ہائے آہا، پھر کہہ رہی ہیں نہ ذلت کی پرواہ نہ عزت بھوک، مان اپمان سے بھی اٹھ گیا، یہ بڑی بھگوان کی وشیش کرپا ہو جائے تو جی مان اپمان سے اٹھ جاتا ہے، کرے دوست دشمن سے یکساں سلوک، غرض ہی کو نہیں تو پھر جیسا دوست ہے ویسا جیسا شترو ویسا متر، غرض نہ کر کے نا جو غرض پوری کرتا جائے وہ ہمارا متر ہے، جو ہماری غرض کو چوٹ مارے وہی ہمارا شترو، تو اس کی غرض ہی کوئی نہیں، اس کی تو وہ وسطہ رب نے بنا دی ہے، پوچھے کبیرہ کھڑا بازار میں پوچھے سب کی خیر، نہ کہو اس کی دوستی، جب یہ اوستھا بن گئی تو باپ یہ اوستھا بنتی ہے تب ہے جب چیز کی کوئی غرض نہ، اس کو کبھی بھی بڑی نرالی اور انوکھی اور بھیانک شبدوں میں کہا ہے، ہاں کبیرہ کھڑا بازار میں لیے چوکی آپ جو گھر پھوکے اپنا چلے ہمارے ساتھ، یہ ایسے جو اب لگا دی چیز کر سکے جن میں یہ گیان اور یہ ویراگ چھا جاتا ہے، نہ ذلت کی پرواہ نہ عزت کی بھوک، کرے دوست دشمن سے یکساں سلوک، غرض تیاگ دے مجھ پہ سب کر، اب وہ پورا رپے جو کچھ کرتا ہے پرماتما کے پریم میں بھر کے، یاد رکھنا دیویوں مالک کے پریم میں بھر کے وہ کرے گا، اب میرے کہنے سمجھ لو گنوں سے ہوتا ہے، پورا جواب دے دیا گیا کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ گنوں سے پاک، جس کو نہ لینا نہ دینا نہ کوئی بند ہے نہ کوئی مطلب ہے، ایسا جی بالکل ہی اپنے آپ کو اب آپ لے گیا اپنا کلیان کر
वक्त है 2 श्लोक उसको हम कर लेंगे। गुण अतीत की कहानी, गुणों से भगवान ने शुरू किया, गुणों की डिटेल दी, गुणों का लक्षण बताए, गुणों का जिंदगी में बताया, मरने के बाद भी गुणों में रह जाए आदमी तो उसका भी जो है समाचार दिया, और आप इन गुणों से ऊपर लांग जाए तो उसकी सुना रही गए कैसी दशा बनती है और कैसे होता है। अब आगे तीसरा प्रश्न है अर्जुन का, इन गुणों से कोई लांग है, वो साधन क्या है, वो तरीका क्या है। भगवान कहते हैं जब तक पूर्णपेण जी मेरा नहीं बन जाता तब तक इन गुणों को लांगे कैसे। पहले कहा था थोड़े शब्दों में, अब जहाँ विस्तार कर रहे हैं, पहले क्या कहा था, कहाँ इससे हिंसा कोई और मेरे बस। अब जरा विस्तार करके कह देंगे जो खादम मेरा ही। देखिए जरा मिलाप किया करे तो आपने देखिए भगवान कैसे होशियार है, शब्दों के हेर फेर से बात को ही बताना चाहते हैं। जो खादम मेरा ही परस्तार है, जो मेरी बंसी में सरकार है, वो तीनों गुणों से न क्यों पार वो है, बस मेरे खुदा का सदावर में अधिकारी, वो मेरे दीदार का अधिकारी बन चुका। क्यों ना वो तीनों गुणों से पार जाए, कौन, जो मेरा अनन्य बन गया, जो पूर्णपेण मेरे ही आश्रित हो चुके थे। बोलते हैं प्रभु प्रायण, प्रभु प्रायण पूर्णपेण, जैसे मासूम बच्चा शिशु बिल्कुल माँ के प्रायण है, इसी तरह वो भगवान का शिशु है। हाँ, शीरखोर बच्चा बिल्कुल भगवान के प्रायण। उसके लिए हजूर अनवर अपने श्रीमुख से कह रहे हैं क्या 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 क्या, हम तीनों गुणों से न क्यों पार वो है वसले खुदा का।